नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएन न्यूज में हूं निशा मिश्रा। पता नहीं झारखंड को किसकी नजर लगी है, एक एक करके कई बेटियां अपनी जान गंवा रही हैं। हाल ही में हमने हजारीबाग की निर्भया का कांड सुना था, जिसमें तंत्र मंत्र साधना की खबर आई कि तंत्र मंत्र और साधना के लिए उसकी मां ने अपनी ही बेटी की बलि दे दी और ना जाने क्या क्या। ये तो हजारीबाग का है, लेकिन राजधानी रांची के रातू में भी एक ऐसी ही घटना देखने को मिली है, जहां 13 वर्षीय लूसी पाठक 13 मार्च से गायब थी और अपना ही कोई। देखिए, दोनों केसों में सिमिलैरिटीज यही है कि दोनों केस में अपना ही कोई था, जान पहचान वाला, जिसने इन बच्चियों को मौत के घाट उतारा। एक हजारीबाग में है, जिसमें माँ शामिल है, माँ के साथ एक साध्वी शामिल है, इसके साथ में एक व्यक्ति जो पड़ोसी कहा जाता है, करीबी था, और वो शामिल है। दूसरी ओर राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र में जो लूसी पाठक नाम की लड़की के साथ में बर्बरता हुई है, उसमें भी अपने ही परिजन हैं, अपने ही परिवार के लोग हैं। पिता उस दिव्यांग लूसी पाठक को यहाँ पढ़ने के लिए भेजे थे, अपने रिश्तेदार के यहाँ पर उसके साथ में बर्बरता, उसे मारा जाता था, पीटा जाता था, और उसके बाद 13 मार्च के बाद लूसी गायब हो गई, ये कहा गया। और जिस व्यक्ति ने उसके साथ ये बर्बरता दिखाई है, वो पुलिस के साथ इस हिसाब से सहयोग कर रहा था जैसे मानो उसे उस 13 साल की बच्ची की कितनी चिंता हो। और उससे भी बड़ा अपराध तो ये है कि बच्ची का दाह संस्कार भी कर दिया गया है पूजा और हवन के नाम पर। यानी इन दिनों पूजा पाठ के नाम पर लोगों की बलि भी दे दी जा रही है, लोगों का दाह संस्कार भी कर दिया जा रहा है। और लोगों का ये भी कहना है कि इस सबूत को मिटाने के लिए सुबोध पाठक ने घर में हवन और ये सब पूजा पाठ का पूरा षड्यंत्र रचा था। देखिए, रांची के राजधानी में अगर इस तरीके की घटना हो रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस के काम पर सवाल जरूर उठेगा। अगर जिलों में, और मैं ये नहीं बोलूंगी कि हजारीबाग पुलिस की यहाँ पर गलती नहीं है, अगर हम कानून व्यवस्था सही तरीके से रखेंगे, मुस्तैद रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तो घटना एकदम तो बंद नहीं होगा, लेकिन उसमें गिरावट जरूर आएगी। जितनी तत्परता से फिलहाल देश भर में इस तरीके के क्राइम चल रहे हैं, कहीं 35 टुकड़ा, कहीं 60 टुकड़ा, कहीं कुछ कहीं कुछ। आज झारखंड में बात करें तो पहले हजारीबाग की निर्भया, दूसरी ओर लूसी पाठक जो 13 वर्ष की थी, उसे नंदिनी और राजनंदिनी नाम से भी जाना जाता था। सुबोध पाठक नाम का जो व्यक्ति है, वही इसका दोषी माना जा रहा है। कहा जा रहा है सुबोध पाठक के साथ और 3 लोग शामिल थे। फिलहाल पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है, पूछताछ की जा रही है। पहले तो ये पुलिस को गुमराह कर रहे थे, और उसके बाद जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता परत दर परत सारी कहानी को बताई है। हालांकि पुलिस कह रही है कि जब तक साक्ष्य नहीं जुट जाता, तब तक इस पर कोई भी फाइनल रिजल्ट या कोई भी फाइनल बयान देना, ये जल्दबाजी होगी। फिलहाल जांच जारी है, और जहां हवन और ये सब पूजा पाठ कराया गया था, शक वही है कि क्या उस बच्ची के बॉडी को जो दाह संस्कार किया गया है, क्या उस हवन कुंड में ही उसका बॉडी जलाया गया है, तो उससे वहां से साक्ष्य वगैरह इकट्ठा किया जा रहा है। उसके बाद ही इस कहानी से पर्दा उठेगा। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि समाज किस ओर जा रहा है। सच्चाई यही है कि आज अगर बाहर का कोई परेशान करता है, तो हम अपनों की तरफ, अपने घर की ओर भागते हैं। लेकिन जब घर का ही व्यक्ति, आपके जान पहचान वाला व्यक्ति ही अगर आप पास करे, हजारीबाग के केस में मां का नाम आया, लूसी पाठक जो रांची रातू थाना क्षेत्र की जो बच्ची गायब हुई थी, जिसकी हत्या की गई है निर्मम, उस बच्ची में भी उसके अपने ही परिजन का हाथ है। सुबोध पाठक, दोनों पाठक है। तो अपने लोगों से आदमी कैसे बचे, इसके लिए सतर्क रहने की जरूरत है। जब भी आपको लगे कि आपके आसपास का माहौल थोड़ा गंभीर होने लगा है, लोग आपसे कटने लगे हैं, या आपको बार बार विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो थोड़ा अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए कि सामने वाले के दिमाग को पढ़ने की कोशिश कीजिए कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। क्योंकि ये दोनों बच्चियां माइनर थी, बच्ची थी, इतना इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हाँ, सामने वाले, अब माँ पर कोई कैसे विश्वास करे कि हाँ, मेरी माँ मेरी जान ले लेगी।
मेरा चाचा, मामा, काका जो भी है वो मेरी जान ले लेगा। लेकिन अब जिस दौर में हम जी रहे हैं ना, इस पर किसी पर भी विश्वास करने से पहले 100 मर्तबा सोचिए, उसके बाद विश्वास कीजिए और अपने बच्चों का ख्याल खुद रखिए, किसी और के भरोसे मत छोड़िए। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। जैसे कोई अपडेट आता है आपसे रूबरू होते हैं। बने रहिएगा एचएनएन के साथ। नमस्कार, जोहार। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।